नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है, और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में तो आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है, जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। तो डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आज हमारा कॉलर स्पेशल है जी। पहली कॉल भी लग चुकी है और हमारे साथ हैं गाजियाबाद से अशोक। अशोक, पूछिए सवाल। हाँ जी सर, मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम है पिछले 7 सालों से। अच्छा, देखिए, सोराइसिस का जो रोग है उसको थोड़ा सा जो है आप सीरियसली लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और शुरू में लोग कुछ ना कुछ क्रीम वगैरह लगाते हैं, कुछ ऐसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, जिससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। कुछ दिन के लिए दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन सोराइसिस अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट रोग है, काफ़ी कठिन रोग है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो एक तरह से कष्ट साध्य यानी कि डिफ़िकल्ट टू ट्रीट में आता है। लेकिन आपको जान करके अच्छा ये लगेगा कि हमारे यहाँ पूरे सोराइसिस का एक पूरा प्रोटोकॉल है 4 महीने का, और हमारी एक एक्सपर्ट टीम है डॉक्टर्स की जो स्किन पर काम करती है। काफ़ी ज़्यादा काम हमारा स्किन के ऊपर होता है, स्किन के जितने भी रोग हैं। तो एक बार आप उसमें एनरोल करेंगे तो आपको न केवल हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स प्लस आपको न्यूट्रिशनिस्ट, योगाचार्य, माइंड वेलबींग कोच, एक पूरी टीम आपके साथ 4 महीने काम करती है। लेकिन आपको मुख्य रूप से ये समझना आवश्यक है कि रोग का जो मूल कारण है वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, और सोराइसिस में हमने ये भी देखा है कि माइंड का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उन चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा और समझ करके उनको थोड़ा सा जो है एक सही तरीके से अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने रोग के मूल कारण के अनुसार आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, तभी आपका रोग ये जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि एक बार ठीक होने के बाद फिर दोबारा से वापस आता है। तो थोड़ा सा कष्टदायक रोग है और आगे चल के बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है, बहुत दुखी हो जाते हैं लोग इससे। इसलिए थोड़ा जल्दी से जल्दी इसमें टाइम वेस्ट ना करें, जीवा में संपर्क करके हमारे डॉक्टर से एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेके और सोराइसिस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो हमारा है उसको प्रॉपर तरीके से 4 महीने आप फॉलो करिए। उसके लिए स्पेशल कुछ दवाइयाँ हमने बनाई हैं और डिटॉक्स भी कराते हैं, होम डिटॉक्स भी इसमें कराया जाता है आपको। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। और इसी के साथ अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फरीदाबाद से हैं मोहन। मोहन जी, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या हाल है आपका? जी बढ़िया। सर, मेरी जो मेन प्रॉब्लम है ना, मुझे ना बैक जॉइंट में काफी दर्द रहता है। थोड़ा भी स्टेबल रह जाता है तो दर्द बढ़ जाता है काफी। देखिए, बैक का जो मेन इश्यू होता है, ज़्यादातर आजकल मैंने देखा है पोस्चर हमारा गलत होता है। आम तौर पर लोग आजकल जो काम होता है वो हमारा डेस्क पर होता है, कंप्यूटर सब जगह लगे हुए हैं, और आजकल तो मोबाइल का हम इतना प्रयोग कर रहे हैं कि उससे हमारी रीढ़ की हड्डी आगे झुकी रहती है हर समय। जब भी हम मोबाइल पर बात करते हैं, कुछ टाइप करते हैं उस पर, तो एक तो पोस्चर मतलब स्पाइन को सीधा रखना है बिल्कुल। दूसरा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, सभी दर्शक ध्यान से सुने। बहुत सारे लोगों का पेट खराब होता है, उसमें क्या होता है, अपच या इंडाइजेशन के कारण खाना ठीक से नहीं पचता है, आम बनता है। ये आम जाकर के मांसपेशियों में जमा हो जाता है, तो वो स्टिफनेस, अकड़ाहट पैदा होती है, उससे भी बहुत दर्द होता है। तो आमतौर पर लोग क्या है, कुछ पेन किलर खा लेते हैं, आजकल थोड़ा फिजियोथेरेपी वगैरह करा लेते हैं, वो टेम्परेरी रिलीफ है। लेकिन इसका पक्का इलाज अगर कराना है तो एक बार जीवा में आ जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर पंचकर्म चिकित्सा इसकी की जाती है। प्लस जितने भी जोड़ों के या मस्कुलर या जो भी आपके मस्कुलर स्केलेटल डिजीज़ जिसको बोलते हैं, उनके लिए भी एक प्रोटोकॉल अपने यहाँ पर बहुत अच्छा है। एक सीनियर टीम है, लगभग 10-15 डॉक्टर्स उस टीम में काम करते हैं
और उनका मेन काम यही है कि कहीं पर भी बॉडी में आपके मसल में पेन हो, जॉइंट में हो, नर्व्स में हो, तो उस पेन मैनेजमेंट को हम जो है आप तक लेके आते हैं। और उसके लिए कई तरह की जो औषधियाँ हमने बनाई हैं, कई तरह के जो है डाइट, और उसके साथ साथ अगर माइंड का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसा मैंने कहा कि माइंड से भी आजकल बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, तो माइंड वेलबींग कोचेज़ होते हैं हमारे। थोड़ा डीपर लेवल पर जाएं तो सब इमोशनल प्रॉब्लम्स भी कई बार होती हैं लोगों को, उस पर भी काम करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए उस पर भी हमारे डॉक्टर्स काम करते हैं। तो घबराना नहीं है, जीवा में एक बार संपर्क करके एक प्रॉपर कंसल्टेशन करिए। फरीदाबाद में आप रहते हैं तो क्यों ना आप एक बार हमारी क्लिनिक पर आकर के पर्सनली डॉक्टर्स को मिल लीजिए। तो आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल कर बात करें। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से हैं अभिषेक। अभिषेक, पूछिए सवाल। हेलो जी नमस्कार। कभी ऐसा हो रहा है कि कुछ खा लेता हूँ तो पेट में जलन सी होती है, स्थानीय ढंग से ना सफा होता है, ढंग से होता है। जी देखिए, आजकल क्या है ना कि हमारा जो खाने पीने का पूरा जो सिस्टम है वो बहुत ही अनियमित कहिए उसको, इरेगुलर होता है। सुबह कुछ खाया, नाश्ता किया, फिर ऑफिस गए, वहाँ कुछ थोड़ा खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद किसी ने कुछ ऑफ़र किया कुछ। तो ये सबसे बड़ी बीमारी मैंने देखी है आजकल के, दिन भर थोड़ा 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 करके हम खाते रहते हैं। आजकल तो कुछ लोग ऐसे सोशल मीडिया पर आपको बल्कि सलाह दे रहे हैं कि हर 2-3 घंटे में कुछ खा लेना चाहिए। पता नहीं कहाँ से ये रूल आया है। आयुर्वेद के अनुसार जो कुछ भी आप खाते हैं वो पूर्ण रूप से जब तक पच ना जाए और पचने के बाद बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आपको अगला भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। बीच में पानी पी सकते हैं या कोई हर्बल टी पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर भूख लगती है अगर आपको बाई चांस, तो कोई फ्रूट खा सकते हैं, हल्का लाइट, कुछ ज़्यादा हैवी कुछ नहीं खाना है। तो आपको थोड़ा सा अपना खान पान ठीक करना है। साथ में बार बार आपको मैं बताता हूँ, जीवा का जो डाइजेस्टॉल करके एक अच्छा प्रोडक्ट है, चूर्ण के रूप में पाउच में मिलता है और टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है। जो भी आपके सुविधाजनक रहे उसको ज़रूर अपने पास रखिए आप, क्योंकि बहुत अच्छा एक जो है फार्मूला है जो आपके भोजन को पचाने में सहायता करता है। लेकिन ध्यान रखना है कि खाने पीने में गरिष्ठ भोजन, यानी कि जो फ्राइड फूड हैं, बहुत ऑयली, ग्रीजी, या फिर जो आजकल जो ये पैकेट वाले जो फूड आते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल डला है, इसको तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप कोशिश करिए जितना हो सके हल्का सुपाच्य पौष्टिक भोजन सेवन करिए, टाइम से खाइए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रात का खाना जो है वो बहुत लेट नहीं होना चाहिए, लगभग 7 बजे तक खा लेना चाहिए। बेस्ट तो यही रहता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मजबूरी है आपकी, आप लेट आते हैं, तो 8 बजे के बाद तो नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। 8 बजे तक अपना जो भी आपको खाना, और रात का खाना हल्का होना चाहिए। तो कॉलर स्पेशल इस एपिसोड में लगातार हमें कॉल्स आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं महाराष्ट्र से नीता। नीता जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी सर, मुझे ना थर्राइड है करीब 3 साल से, और सर्दी, खांसी, जुकाम सब लगा रहता है। आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्या तकलीफ रहती है? मेरे को थर्राइड है काफी समय से, लंबे समय से है सर, 3 साल से है। अच्छा, उसकी दवाई ले रहे हैं थायराइड की? हाँ जी सर, मैं डेली लेती हूँ। देखिए, अगर इसको ठीक करना है आपको, सीरियसली आप ठीक करने की इच्छा रखते हैं तो घबराइए नहीं। जीवा में हम इसका थायराइड का इलाज करते हैं, लेकिन टाइम लगता है इसमें, कम से कम 1 साल तो दवाई खानी पड़ती है रेगुलरली। दूसरी चीज़ इसमें जो मुख्य रूप से हमने देखा है कि माइंड के लेवल पर इमोशनल कोई आपका कोई कंसर्न चल रहा है लाइफ में, कोई ऐसी चीज़ घटित हुई आपके जिसने कहीं डीप आपको ट्रॉमा दिया है, उस पर भी थोड़ा काम करना पड़ता है। उसके लिए घबराना नहीं। जब आप जुड़ जाएंगे जीवा में, आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हमारे हैं, ATP बोलते हैं, उसमें हमारे माइंड वेलबींग कोचेज़ भी आपके साथ काम करते हैं, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ते हैं, योगाचार्य जुड़ते हैं। तो आप जब फ़ोन करके जब आप कंसल्टेशन लेंगे तो उनको बोलिएगा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, या शॉर्ट में बोलते हैं ATP प्रोग्राम में आप एनरोल कर लीजिए। क्योंकि ये जो जितने भी रोग होते हैं जिनमें ज़िंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ती है, वो आयुर्वेद में भी ऐसा नहीं कि चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएंगे। हमारे यहाँ भी इसमें टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि 1 साल दवाई लेनी पड़ती है। इन द मीन टाइम
धनिए का पानी आपने सुना होगा, मैं कई बार बताता हूँ। रात को 1 चम्मच धनिया जो है पाउडर 1 गिलास पानी में भिगो दो, सुबह उसको छान करके पी लीजिए। थोड़ा उज्जयी प्राणायाम करिए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स रखिए। कोशिश हो सके तो खाना अपना हल्का खाइए, क्योंकि इसमें हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो उसके अनुसार आपको हल्का खाना खाना चाहिए, ताकि आपका वेट गेन नहीं हो, आपको इंडाइजेशन ना हो। नहीं तो और बीमारियां फिर इसके साथ आ जाती हैं, सेकेंडरी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, जीवा में संपर्क करिए। जो भी लोग थायराइड से पीड़ित हैं, एक बार जीवा में अवश्य संपर्क करें। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, रमेश जी हैं मुरादाबाद से। सवाल पूछिए रमेश जी। सर, मेरा नींद का प्रॉब्लम होता है, रात को मैं ढंग से सो नहीं पाता हूँ, और साथ ही में कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे को मतलब शरीर हिलता नहीं है, आंखें खुल जाती है, लेकिन मैं ऐसा हो जाता है, मतलब मैं ढंग से सो नहीं पाता, नींद पूरी नहीं होती। देखिए, बहुत कॉमन समस्या है आजकल, लोगों को नींद अच्छी नहीं आती। उसका एक सबसे बड़ा कारण जो हमने देखा है, हम काफ़ी रिसर्च करते हैं, काफ़ी सर्वे भी करते हैं पेशेंट से, हम काफ़ी कुछ जो है चीज़ें पूछ कर डॉक्यूमेंट करके एक हम डेटा भी तैयार करते हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण है जो आजकल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फ़ोन से जो रेडिएशन निकलती है, और आजकल तो लोग सोने से पहले ही फ़ोन को हाथ में लेके ही सोते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन पूरा स्टिमुलेट हो जाता है। आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो मस्तिष्क के अंदर वात का प्रकोप होता है। एक तो सिर में मालिश अवश्य करिए, कोई भी तेल जो आपके घर में अवेलेबल है उससे कर सकते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पर आपको जो है मसाज ऑयल मिलता है जीवा में, बहुत बढ़िया, उससे मसाज करें। नाक में जीवा का अणु ऑयल रात को सोने से पहले डालिए, 2-2 बूंद दोनों नासिकाओं में डाल करके सोइए। तलवों में भी मालिश करेंगे, उससे भी नींद अच्छी आएगी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो आपके पेट में गैस, ब्लोटिंग वगैरह ना हो, उसके कारण भी कई बार नींद अच्छी नहीं आती है, सपने आते रहते हैं, आप सोने जाएंगे, सो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगेगा कि सोए नहीं है। दूसरा, साथ में जीवा की स्लीप वेल टैबलेट आप प्रयोग करें, हर कोई ले सकता है, बहुत सरल अच्छा टॉनिक है, एक तरह से ब्रेन टॉनिक है। नाम हमने इसका स्लीप वेल रखा, लेकिन अल्टीमेटली आपके मस्तिष्क को, माइंड को, ब्रेन को रिलैक्स करती है, बहुत अच्छी नींद उससे आती है। स्लीप वेल टैबलेट आपको इजीली अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। और साथ में अगर ज़्यादा कोई सीरियस इशू लग रहा है आपको, कोई रूट कॉज उसका कुछ और अंदरूनी बीमारी है, तो फिर एक बार हमारे डॉक्टर से बात कर लीजिए, बात करके थोड़ा डिटेल उसमें पता करेंगे। और ऐसे पेशेंट बहुत सारे आते हैं हमारे पास, ख़ास तौर से जीवाग्राम में बहुत अच्छा चिकित्सा हम इसकी करते हैं, जहाँ पर शिरोधारा, शिरो अभियंगा, कई तरह की जो है चिकित्सा हैं। प्लस जीवाग्राम का पूरा जो माहौल है वो अपने आप में इतना रिलैक्सिंग है, और पूरा एटमॉस्फेयर इतना ग्रीन है वहाँ पर कि आदमी वहाँ जैसे आके रहता है तो 50% तो उसका माइंड ऐसे ही रिलैक्स हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लाइफ में, जिनको हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, और वही हमारे रोग का कारण बन रही होती है। तो थोड़ा ध्यान से जो है जीवन को जीना है, हेल्थ को कोशिश करना है जितना भी हो सके अच्छा रखना है, और माइंड को भी शांत रखना है। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान से सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हम देंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फोन करें। सेहत का नंबर लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं निकिता। निकिता जी, सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, प्रॉब्लम बस यही है कि मुझे ना हेयर फॉल बहुत होता है, बाल झड़ते रहते हैं बहुत ज्यादा ही। तो उसके लिए क्या करते हैं आप? हेयर फॉल को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? एक्चुअली मैंने बहुत शैम्पू यूज किए, ऑयल भी यूज किए, यहाँ तक कि जो घरेलू यूज होते हैं प्रोडक्ट वो भी यूज किए। देखिए, हम तो बार बार एक ही चीज़ समझाते हैं आप सभी को कि बिफोर यू यूज़ एनीथिंग, सबसे पहले ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं, है ना। बाल गिरने का कोई ना कोई कारण तो होगा, या तो हम अपनी भाषा में कहें, आयुर्वेद की भाषा में तो कौन से दोष का प्रकोप है, या सरल भाषा में कहें तो पोषण की कमी है, या बालों की जड़ों में कोई किसी तरह के टॉक्सिन्स वहाँ जमा हो गए हैं, या किसी अन्य बीमारी के कारण जैसे थायराइड इत्यादि में आपने देखा होगा कि बाल गिरने लगते हैं,
या वीकनेस के कारण, हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और उसके साथ साथ डैंड्रफ एक कारण बनता है इसका, इची स्कैल्प आपका होता है, खुजली खारिश होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक प्रकार का तेल ही सब चीज़ में काम कर जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसा कारण है उसके अनुसार ही चिकित्सा करनी पड़ेगी, और यही हमारे यहाँ जीवा में करते हैं। इसीलिए जीवा में रिजल्ट्स जो हैं कम से कम भी जो है हमने देखा डेटा, तो 85 से 90% पेशेंट जो हमारे यहाँ आते हैं उनको रिलीफ मिलता है, चाहे वो किसी भी बीमारी से पीड़ित हों। कुछ तो ऐसे आते हैं कि बिल्कुल बहुत क्रॉनिक कंडीशन के आते हैं, लास्ट स्टेज में भी आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। तो हमारा यहाँ तो यही प्रोटोकॉल हमारा रहता है कि रूट कॉज। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि मुख्य रूप से जो हमने देखा है डेटा, जब हम देखते हैं तो उसमें पित्त का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है हेयर लॉस में, यानी कि गर्मी होना। तो गर्मी के कारण क्या है, आपका खान पान है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तीखी चीज़ें, मिर्च मसाला, चाय कॉफ़ी या ऐसी चीज़ें, नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, वो एक कारण बनता है। दूसरा है लैक ऑफ हेयर केयर। लैक ऑफ हेयर केयर का क्या मतलब हुआ कि जो बालों में आप केमिकल्स बहुत लगाते हैं, चाहे वो शैम्पू है, चाहे वो और कुछ केमिकल्स, चाहे किसी पर्पज़ के लिए लगा रहे हैं आप, तो नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए। हमारे यहाँ पर नेचुरल शैम्पू जीवा में बनाते हैं, नेचुरल हम हेयर केयर के ऑयल्स बनाते हैं, कई तरह के और प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आप बालों में प्रयोग कर सकते हैं। लेप भी बहुत अच्छा है, एक हर्बल मेहंदी है बहुत अच्छी, उसमें मेहंदी कम है लेकिन हर्ब्स का मिक्सचर है, वो कलर नहीं करती है लेकिन बालों की जड़ों को बहुत मजबूत करती है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन भी मिलते हैं, फ़ोन करके भी आप मंगा सकते हैं। jiva.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ जाकर स्टोर में जाकर ये प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने हेयर फॉल का रूट कॉज समझना चाहिए और उसके लिए जीवा के डॉक्टर से बात करनी चाहिए। चलिए डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।